इतना थक गए कि हम इंजॉय नहीं कर पाए। आई थिंक हमने अपनी वेडिंग में इतना इंजॉय किया है, ये चीज हमने पहले ही डिसाइड कर दी थी कि हम अपनी शादी में कोई कोरियोग्राफ्ड गाना नहीं रखवाएंगे, क्योंकि वो गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहा है, लोग नाचने शुरू हो गए। मजा होता है ना कि यार आपने साउंड ऑन किया, आपने लगा दिया तेरी आँखिया का, मतलब हर इंसान वहां पे झूमता था गाना। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने दीपिका कुछ नहीं भैया तेरी आँखिया क्या ही चलेगा, रिपीट पे बजने दो, मतलब दिन में 5-5, 6 बार वो गाना बज रहा है और उतने ही बार लोग डांस कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट जब मैं बिग बॉस में भी थी तो एक हफ्ते में हमारा एक टास्क हुआ था, जब सपना चौधरी आई थी, मैंने जेन्युइनली उनको मिल कहा था आपके गाने की वजह से हमारी शादी में जो धमाल हुआ है, संगीत अरे संगीत तो तुम मुझे याद नहीं संगीत संगीत ये था संगीत, और ये संगीत का था। इसमें जूम करो, ये क्या है सलवार और ये क्या है कुर्ता। आपको इसमें कोई बुराई लग रही है? इतना बड़ा बवाल हुआ था ना इस सलवार को लेके, इतना बड़ा बवाल हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या हुआ था कि हमारे घर में जो हमारा था कि दिन में मेहंदी थी, हाँ ठीक है तुम देख सकती हो, दिन में मेहंदी थी और रात में ही संगीत था। मेहंदी नानी के घर पे थी, संगीत के लिए हमने एक वेन्यू बुक कर रखा था। उस टाइम पे दिन में मैंने ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ था, दूसरा वो शिफॉन का था ना, वो दुपट्टे का वो पहना हुआ था, तो रात में कुर्ता चाहिए था, इसके नीचे ब्राउन सलवार थी, गोल्डन सलवार थी जो मैडम ने बनवाई थी। मैंने लास्ट मोमेंट में बोला था बनवाई थी, ठीक है सब मानता हूं मैं, बहुत अर्जेंट में बनवाई थी जाने से पहले, करेक्ट। अब इतने काम थे तो हमारे वहां पे ना एक दिन में मेहंदी हुई, तो रात में संगीत भी था। एक छोटी सी मेहंदी की बारात टाइप की भी निकलती है, यूपी साइड होता है मौदाहा में ऐसा, कि एक छोटी बारात होती है बेसिकली, जो लड़के से पहले लड़की वाले के यहाँ जाती है और फिर लड़की वाली को मेहंदी वेंदी लगा के सारी रस्में करके वही बारात फिर लड़के के पास जाती है, फिर लड़के को मेहंदी वेंदी वो सारी चीजें लगती हैं। इन सबको पहले मैं भेज चुका था कि तुम लोग पहले निकलो, और वहां पे एक अलग ही चीज चल रही थी वहां पे, वो एक अलग ही चीज था। अब जल्दी में मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, क्योंकि सबको घर में सबको भेज के पापा को गाड़ी में बिठा के अम्मी लोग को सब करते करते फिर लास्ट में मैं और अभिषेक बचे हुए थे, वो निकलने वाले थे, सबको किया। अब उसके बाद मैं गोल्डन सलवार ढूंढ रहा हूँ, मुझे सलवार नहीं मिल रही, तो जो मैं ब्लैक सलवार पहने था मैं वही पहन के चला गया। अब भैया ये था गेट जहाँ पे गाड़ी आके रुकी है, मैं ये उस टाइम अंदर थी, ये फोटोग्राफ बात की है जब मूड अच्छा हो गया था मैडम, इसलिए हंस रही थी, तो ये बात की है। अब जैसे ही मैं घुसा हूँ वहां पे सब लोगों इतनी भीड़, अब मैं गाड़ी लेके गाड़ी से उतरा और मैं स्पीड में चलता आ रहा हूँ, छुट्टा में लेट हो गया। ये बैठी हुई है वहां पे ऐसे करते देखती है मुझे, और मैं स्माइल आगे जल्दी हुए, एक सेकेंड मैं क्या हो गया, ब्लैक सलवार कहाँ है, गोल्डन सलवार कहाँ है? मैंने कहा दीपी मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ तो अरे गोल्डन सलवार क्यों नहीं है? मैंने कहा दीपी, और सबके सब जितने भी आजू बाजू खड़े हुए थे सबके सब की आंखें मेरे फेस पे कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, और कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा दीपी, और वैसे बोल रहा हूँ दीपी सब देख रहे यार, सलवार तो सलवार ही होती है ना, नहीं अर्जेंट में बनवाई तुमने, ये किया वो किया कैसे? मतलब बगल में मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स है वो दीपी शान दीपी, नहीं एक मिनट, तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत से बनवाई थी, तब तो तुम मतलब इटली में वहां बैठ के इन पे डांट रही हूँ। सच में मैं सबको देख रहा हूँ कि अच्छा दीपी ठीक है ना यार, एक सलवारी तो है, ब्लैक हो गोल्डन हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, तब तो मुझे मेहनत से पूरा सेट मैंने बनवाया था, एक दिन में बनवाया था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके रुको जाता हूँ। मैं टर्न हुआ, फिर पता नहीं इसके मन में क्या सोचा, रुको छोड़ो जाने दो, ऐसे बोलती है। मैंने क्या करूँ फिर मैं, बस यहाँ बैठो चलो शुरू करते हैं, लेट हो रहा है। तो फिर फाइनली वो सलवार का किस्सा और वो संगीत का किस्सा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और मैं सीरियसली एक सलवार के पीछे कैसे हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि लिटरली जो लोग थे ना, जो जैसे कैमरामैन या जो फोटोग्राफर्स वगैरह, वो एम्बैरेस होके बन करके चले गए थे कि अरे दूल्हे को डांट पड़ रही है यार। हमारा बहुत बड़ा प्लान था कि हम घर में नहीं उस वेन्यू पे हमने खाने वाने की स्टॉल लगा रखी थी, चीजें लगा थी, और सिर्फ वहाँ पे फैमिली इंक्लूड थी, लेकिन ऑलरेडी पहले से इतने लोग थे वहाँ पे। अब हम टेंशन में कि क्या करें, और सबको पता चल चुका था कि हम आ चुके हैं। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो क्या किया, तो एक काम किया, मैंने सब सारे मामू लोग को बुलाया, मैंने खाला बेटी खाला नाना खाला अम्मा मामू लोग को बुलाया। हमने कहा कि भाई दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, मेहंदी हो चुकी है, खत्म प्रोग्राम, और सबको निकाल दिया। हम लोग भी घर के लिए निकल गए, गाड़ी में बैठ के लाइन वाइन सब गाड़ियों में बैठ के लाइट ऑफ कर दी है, निकल गए।
और सब यहाँ हम लोग स्टेशन के साइड निकल गए। स्टेशन पे जाके हम वहाँ बैठ के स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। 1 घंटे के बाद हम लोग वापस पहुंचे हैं, सबको बुलाया है, अपनी फैमिली को डोर लॉक किया है और लाइट्स ऑन करके फिर हमने संगीत सेलिब्रेट किया है। तो हमें खुद अपने संगीत से छूमंतर होना पड़ा। और नेक्स्ट डे था शादी का डे, निकाह का 22 Feb 2018, राइट। आज भी फोटोज को देखो, कुछ 11 बजे बारात निकलनी थी, जो कि लेट होते होते 12 बज गई थी। और 12 बजे बारात थी, आप यकीन नहीं करेंगे, आई थिंक 11:40 तक मैंने नहाया भी नहीं था क्योंकि इतना काम में बिजी था, मैंने नहाया भी नहीं था। फिर फटाफट अर्जेंट से चीजें होते करते वो निकला। और उसके बाद जैसे कि दीप्ति ने बोला, घोड़े में बैठ के भी सारी चीजें करना है, ये हुई कि नहीं हुई, वैसा हुआ कि नहीं हुआ, पापा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दीप्ति को लेने गाड़ी पहुंचे कि नहीं पहुंची, क्योंकि मैं नानी के यहाँ रुका हुआ था, ये बेटी खराई घर पे रुकी हुई थी, वो पहुंची कि नहीं पहुंची। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी सी हुई थी। और थोड़ा ये देखो हैप्पी दूल्हा बेचारा काम करते करते भी खुशियां मना रहे थे। बीच में मौका मिल गया था मेरे को डांस करने का, तो मैं डांस भी करते जा रहा था घोड़े में बैठ के। तो बस ये था कि ये, और फिर उसके बाद जब ये निकाह हो चुका था, ये देखो ये था ऐसे बैठे लड़ रही थी सलवार वाले उसमें, और ये हम वही बात करके एक्चुअली हंस रहे थे। और ये फोटो आई थी, झगड़ा खत्म होने के बाद ये पहली फोटो उस दिन ये हो गई थी मिसेस इब्राहिम। यस, तो ये था शादी का। और अभी तो चीजें एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह हम शायद जो हमने सोचा था वो ना हो पाए, खुशियां यही बन जाएगी। खुशियां तो ब्लॉग्स तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे कि कैसा होगा। और बस इंशाल्लाह आज जैसे ही बस मन किया तो मैंने कहा चलिए, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, तो मुझे पता है कि मैंने भी ज्यादा चीजें कवर नहीं की हैं, ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब तो फिर पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा फेब बचा हुआ है, धीरे धीरे इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते रहेंगे। और एक चीज और मैं आप सबसे बोल दूं इस वीडियो के एंड में, कि जैसे कि एनिवर्सरी मंथ है और हम दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है, तो अब नेक्स्ट संडे क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा। लेकिन अब जो भी आप सवाल करेंगे इस बार कोई वैसे फिलोसॉफिकल या ऐसे कोई सवाल बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम दोनों से रिलेटेड आप सवाल पूछिए, शादी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, कैसे मिले, क्या हुआ, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछिए, क्योंकि ये एनिवर्सरी मंथ है हम दोनों का। तो इस बार अब तक संडे तक सिर्फ दीपिका और शिव के कनेक्टेड ही आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल देख सकूं, ले सकूं। और अगर किसी के भूल जाऊं तो आई एम सॉरी, कान पकड़ के पहले ही बोल रहा हूं। एक अकेला इंसान, ना ही मेरी कोई पीआर टीम है, ना ही मेरा कोई कुछ है। हर चीज मैं ही कमेंट्स देखता हूं, मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही लाइक करता हूं, मैं ही डीएम चेक करता हूं। तो ऑब्वियसली बात है, अकेला इंसान हजारों की तादाद में शायद ना देख पाए, कुछ डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिस होते हैं। तो उस चीज के लिए आप प्लीज माइंड मत करिएगा, बस प्यार ऐसे देते रहिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अपने तरफ से हम आपको ऐसे ब्लॉग्स फ्रीक्वेंटली मैं लाता रहूं, जिससे आप जब बोलते हैं ना कि आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमारे ब्लॉग से, तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, और शुक्र अल्लाह कि इस लाइक बनाया आप लोगों को। बस ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ अभी, और मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। ट्विटर और इंस्टाग्राम याद रखिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बस प्यार का महीना है, प्यार बांटिए बहुत ज्यादा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो मर्जी आए वो करिए। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।